गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम थर्ड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जो कि एक कविता है एक बूंद पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है, उसने ये बताया कि जब एक बूंद जो है बादल से निकलती है तो उसके मन में किस तरह के क्या क्या कौन कौन से विचार आते हैं। तो वो हम ये कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो का मतलब होता है जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर, ये देखो बादलों यानी बादलों में से निकलती है तो बादलों की गोद से जैसे ही निकलकर एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी यानी कि एक बूंद जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरी या कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी। जी में मतलब अपने मन में। तो अपने मन में वो यह सोचने लगी। क्या सोचने लगी? आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। उसका घर कौन सा था? बादल। तो बादलों में से निकली है तो बादलों में रहने वाली थी, वही उसका क्या था? घर। आह का मतलब होता है उसके मन में पछताने का भाव था कि वो पछता रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। उसके बाद है देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। देव मतलब हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा का मतलब लिखा, कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, कि मैं बच जाऊंगी जैसे ही मतलब मैं धरती पर गिरूंगी, मैं बचूंगी या धूल मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर। अंगारा होता है जलता हुआ कोयला। या अंगारे पर गिर कर मैं जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं किसी कमल के फूल में टपक पड़ूंगी। टपक पड़ना, चू पड़ना का मतलब टपक पड़ना या गिर पड़ना, या कमल के फूल में के ऊपर मैं गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी। वो कह रहे हैं कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उस समय में अगर मतलब उस समय में एक ऐसी हवा चली। बहना मतलब चलना, हवा का चलना। तो उस समय में एक ऐसी हवा चली, वह समुद्र और आई अनमनी, कि वह बिना इच्छा के समुद्र की तरफ से आई थी। एक समुद्र सीप का मुंह था खुला। तो क्या हुआ कि जैसे समुद्र में सीप होती है, ये आपको पिक्चर में दिखाया है, ये सीप है बेटा समुद्र के अंदर। तो समुद्र एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। इस सीप का जो मुंह था वो खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और वह सीप के अंदर गिर गई और मोती बन गई। ठीक है। नेक्स्ट है लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब भी लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है या कहीं जाना छोड़ना पड़ता है, कहीं और वास करना होता है, तो उनके मन में भी इसी तरह के कुछ विचार आते हैं। वो झिझकते हैं, वो सोचते हैं, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यानी जब भी वो अपना घर छोड़ते हैं तो अक्सर उनके मन में भी बूंद की तरह ही इसी तरह के ही विचार आते हैं, जिस तरह से बूंद जो है उसके मन में विचार आए जब उसने बादलों को छोड़ा। ओके, योर चैप्टर दिस पोएम इज कंप्लीट। रीड इट प्रॉपरली, इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, और आपको ये पोएम जो है याद भी करनी है। ओके।